हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों, आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान बहुत ही गरीब था। किसान को एक नवजात पुत्र की प्राप्ति होता है, जिससे किसान बहुत ही खुश होता है। किंतु दोस्तों, किसान का वह नवजात पुत्र जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है, और किसान के घर में ऐसा कोई पशु या जानवर नहीं था जिसका दूध निकालकर अपने पुत्र को पिला सके। दोस्तों, उसके बाद किसान इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता है। फिर एक दिन किसान का एक मित्र किसान को आकर बताता है कि हमारे ही गांव के नज़दीक कुछ मील दूर वन में एक ऋषि महात्मा रहते हैं। उनके पास एक सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को ऋषि महात्मा से मांग कर लाते हैं तो आप अपनी पुत्र को उस गाय का दूध पिला सकते हैं। दोस्तों, किसान अपने मित्र की बात सुनकर दूसरे दिन सुबह गांव के समीप वन की ओर जाने लगता है, और किसान शाम तक उस ऋषि महात्मा के पास पहुंच जाता है। किसान ऋषि महात्मा के पास पहुंचने के बाद ऋषि महात्मा को प्रणाम करता है और ऋषि महात्मा से कहते हैं कि हे महात्मा, मैं इस वन में मीलों दूर एक गांव से आया हूँ। मेरा एक छोटा सा पुत्र है जिसको दूध की बहुत आवश्यकता है, जिस कारण मैं आपके पास इस गाय को लेने आया हूँ। और मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यह गाय दे दीजिए, जिससे मैं इस गाय की दूध से अपने पुत्र की भूख को मिटा सकूँ। दोस्तों, उसके बाद किसान ऋषि महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, आप जो भी धन चाहोगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यह गाय मुझे दे दीजिए। दोस्तों, ऋषि महात्मा किसान की बात सुनकर हंसते हुए किसान से कहता है कि हे बालक, तुम इस गाय को ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे इसके बदले कोई धन नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ। मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हे बालक, तुम इस गाय को ले जाने से मेरी कुछ शर्तें तुम्हें मानना होगा। दोस्तों, ऋषि महात्मा उस किसान से कहने लगते हैं कि हे किसान, जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में लक्ष्मी, सुख, शांति, वैभव और समृद्धि गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को ईश्वर की आशीर्वाद है, जिससे गाय माता जिसके भी घर में जाती है उसके साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि भी जाती है। इसलिए तुम इस गाय की खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था ठीक से करना, और जब यह गाय दूध देना बंद कर दे या गाय बूढ़ी हो जाने पर तुम इसे छोड़ मत देना। ऐसा करने पर तुम्हारे बुरा समय आ जाएगा। दोस्तों, ऋषि महात्मा यह बात कहकर किसान को गाय ले जाने को कहता है, और फिर किसान उस गाय को लेकर वन से गांव की ओर आने लगता है। और जैसे ही किसान गाय के साथ अपना घर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को एक स्वच्छ जगह पर बांध देता है और उसे खाने के लिए हरा चारा देता है।
दोस्तों उसके बाद किसान उस गाय की बहुत देखभाल करता है और गाय उस किसान को दूध देने लगती है। फिर गाय की दूध अपने पुत्र को पिलाकर अपने पुत्र का भूख मिटाता है। किसान देखते ही देखते पूरे गांव में धनवान होने लगता है। दोस्तों कुछ समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे गाय दूध देना बंद कर देती है, जिस कारण किसान का लगाव गाय से कम होने लगता है और फिर किसान ना ही गाय के पास जाता है और ना ही उसे खाने के लिए हरा चारा देता है। फिर गाय को समय समय पर खाना ना मिलने से गाय बहुत कमज़ोर हो जाती है। फिर एक दिन किसान गाय माता को खोलकर जंगल की ओर ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। दोस्तों जैसे ही किसान गाय माता को जंगल में छोड़कर घर वापस आता है तो उसका पुत्र बीमार हो जाता है। उस समय किसान बहुत धनवान होता है, जिस कारण किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए आप मेरे पुत्र को सही कर दीजिए। फिर धीरे धीरे पुत्र की हालत और गंभीर हो जाता है। पुत्र की इलाज में किसान का सारा धन खर्च हो जाता है और फिर पुत्र के ठीक हो जाने पर अपने पुत्र को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। लेकिन अब किसान फिर पहले जैसा गरीब हो जाता है, क्योंकि किसान का सारा धन पुत्र के इलाज में लग जाता है। दोस्तों किसान समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। फिर वह किसान उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और देखता है तो वह गाय माता मिल जाती है। फिर गाय माता के पास जाकर गाय माता से माफ़ी मांगने लगता है। फिर गाय माता किसान से कहने लगती है कि हे किसान, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये 3 बातें बता रही हूँ और आज के बाद से इस 3 बातों पर तुम्हें अमल करना होगा। दोस्तों उसके बाद गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती है और कहती है कि हे किसान, पहली बात, कभी भी अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र या अन्य किसी के साथ छल करता है या उसका शोषण करता है या उसका फायदा उठाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। दोस्तों उसके बाद गाय माता किसान को दूसरी बात बताती है, कभी भी हमें अपने समय पर, धन पर, मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने धन पर, अपने समय पर और अपने आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी ठोकर जरूर खाता है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलते समय नहीं लगता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर, अपने मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद गाय माता किसान को तीसरी बात बताती है, कहती है कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य किसी से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारे घर की लड़ाई झगड़े में अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से किसी भी चीज़ के बारे में राय ले रहे हैं तो वो लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर के बातों को अन्य लोगों को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों यह 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती है और उसी समय किसान गाय माता को फिर अपने घर वापस ले आता है। गाय माता को घर वापस लाने के बाद गाय माता का बहुत सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताए गए उन 3 बातों पर अमल करता है।
फिर दोस्तों किसान देखते ही देखते धनी होने लगता है। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री